Hello, students. How are you all? I hope everything is fine. So, we are doing our chapter number 21, which is about the United Nation. And we are discussing the topic main organs of United Nation organization. Yesterday, we have discussed two important organ. One we have discussed is General Assembly. हमने discuss किया था what is General Assembly, and also we have discussed Security Council. Security Council भी हमने discuss कर लिया था. So today moving on to our third organ of UNO. The third organ of UNO is Secretariat. What is Secretariat? देखो हमारे रोहतक में भी तो है मिनी सेक्रेटेरिएट. किस किस को पता है? आई नो बहुत सारे बच्चों को पता होगा, क्योंकि जब गाड़ी का ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हुआ होगा या कुछ आधार कार्ड का काम हुआ होगा तो मम्मी पापा के साथ कभी सुना होगा, या हो सकता है कुछ बच्चे गए भी हों. तो ये क्या होता है सेक्रेटेरिएट? सेक्रेटेरिएट एक ऐसा होता है जहां पर सारा पेपर वर्क किया जाता है. जैसे कि हमारे ऑफिसेज में भी तो होता है एडमिन डिपार्टमेंट, है ना. देखा होगा आप लोगों ने जब आप वर्ल्ड कैंपस में थे. एक तो हमारा एकेडमिक ब्लॉक था जहां पर हम सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई करते थे. उसके अलावा एक और बिल्डिंग थी जहां पर मम्मी पापा आते थे, उनको कोई काम होता था डॉक्यूमेंट से रिलेटेड तो वो वहां जाते थे. वो क्या होता है? हमारा एडमिन ब्लॉक होता है जहां पर हर बच्चे की पूरी डिटेल रखी जाती है. सो जस्ट लाइक दैट इन ऑफिसेज वो क्या होता है? एक पूरा डिपार्टमेंट होता है जिसको बोलते हैं सेक्रेटेरिएट. तो अब ये क्या करता है? द सेक्रेटेरिएट प्रिपेयर्स रिपोर्ट्स, कीप रिकॉर्ड्स एंड कैरीज आउट डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ यूएन. दैट मीन यूनाइटेड नेशन के जितने मेंबर्स हैं, पूरे 193 मेंबर्स, उनसे रिलेटेड जो जो वहां पर चीजें डिस्कस होती हैं उनकी रिपोर्ट बनाता है. हर बार मीटिंग में क्या क्या चीजें डिस्कस हुई जनरल असेंबली में उनका पूरा रिकॉर्ड रखता है. एंड जो डे टू डे एक्टिविटीज हैं या जो डे टू डे प्रोजेक्ट्स हैं किसके? यूएन के, उनको कैरी करने में हेल्प करता है. द हेड ऑफ द सेक्रेटेरिएट इज सेक्रेटरी जनरल. दिस इज इंपॉर्टेंट. हु इज द हेड ऑफ सेक्रेटेरिएट? Secretary General. The Secretary General is elected for a period of 5 years. कितने टाइम के लिए चूज किया जाता है इसको चूज किया जाता है for the period of 5 years. And who is the current Secretary General of UN? The Secretary General of UN is Antonio Guterres. This is the name who is the current Secretary General of UN. यानी कि अभी जो सेक्रेटरी जनरल है, और आप कह सकते हो जो हेड ऑफ दिस ऑर्गन, पूरे इस ऑर्गन का जो हेड है. हु इज दिस? ऑन्टेरियो गुटेरेस. सो द नेक्स्ट ऑर्गन इज इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल. इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ये तो हम सबको पता है कि जो यूएनओ है उसका एक ऑब्जेक्टिव ये भी होता है दैट इट हेल्प्स द कंट्रीज टू डेवलप इकोनॉमिकली. बताया था ना मैंने, जिसकी इकोनॉमी अच्छी नहीं है या कुछ रीजन से, कुछ नेचुरल डिजास्टर से उनकी इकोनॉमी बहुत पीछे जा रही है, या जो सोसाइटी जिनकी अच्छी नहीं है, जहां पर कुछ ह्यूमन राइट्स को फॉलो नहीं किया जा रहा, ह्यूमंस को परेशान किया जा रहा है, तो ये सब चीजें कौन देखता है? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल. So the Economic and Social Council helps to resolve the economic and social issues of the world. It aims at improving the living condition of the people all over the world. ये क्या करता है? पूरी दुनिया में जो पीपल रह रहे हैं उनका जो लिविंग कंडीशंस हैं, द वे दे आर लिविंग, उनको हेल्प करता है. जैसे कि इंडिया में भी कुछ लोग हैं ना ऐसे पुअर पीपल, दोज हु आर लिविंग इन स्लम्स, जो झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं. स्पेशली इफ यू विल सी इन मुंबई और दिल्ली का भी एक एरिया है, वहां पर भी है, और बहुत सारे एरियाज में. तो व्हाट यूएनओ डू? यूएनओ हेल्प्स in improving the living condition of the people all over the world. Also, it protects the human rights. It sends food, clothing, and other essential means zaruri things to the needy or those affected by natural disasters. यानी किसी कंट्री में नेचुरल डिजास्टर आ जाए, it can be anything, it can be tsunami, it can be earthquake, anything. So
उन कंट्रीज को फूड देना, क्लोथ्स देना या अदर असेंशियल जरूरी जैसे फर्स्ट एड देना, मेडिसिन देना, वो सब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? यूएनओ की तो है ही, बट यूएनओ में किसकी? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल. It has 54 members who are elected by the sorry it has 54 members who are elected by the General Assembly for a period of 3 years. टोटल कितने मेंबर्स होते हैं इसमें? 54 मेंबर्स होते हैं. और वो क्या कहाँ पर चूज किए जाते हैं? वो चूज किए जाते हैं जनरल असेंबली में फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years, यानी एवरी 3 years के बाद ये चेंज हो जाते हैं. So this is Economic and Social Council. What is the aim of Economic and Social Council? Its aim is to improve the living condition of the people all over the world and also protects the human rights. तो ये हो गया हमारा इसका aim. So the next we are going to discuss is International Court of Justice. ये तो नाम से ही पता चल रहा है. This is International Court. जैसे हमने जुडिशरी पढ़ा था अपने इंडिया का, इंडिया में हमने पढ़ा था कि कोर्ट होते हैं. हमने पढ़ा था सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड हाई कोर्ट, और फिर हमने पढ़ा था सुप्रीम कोर्ट, है ना. हमारे इंडिया का सबसे बड़ा कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट. लेकिन अगर वो तो हमारे इंडिया के मैटर्स को सॉल्व करेगा. अगर दो कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है तो उसको कौन सॉल्व करेगा? यस, यूएनओ तो करेगा. लेकिन यूएनओ में कौन सा ऑर्गन? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, या जिसको बोलते हैं आईसीजे. आईसीजे. So, the International Court of Justice is the judicial body of the UN. As I told you, it is also called the World Court. क्यों? 193 countries तो इसके अंदर है. Its headquarter is in Hague in Netherlands. कहाँ पर है? नीदरलैंड में. This court settles international disputes between the nation in a peaceful manner. As we are reading from so many days कि अगर दो nations के बीच में कुछ भी disputes हो जाते हैं तो उसको कैसे करते हैं? settle means खत्म, peaceful manner से, यानी कि शांति से. The International Council of Justice has 15 judges for a period of 9 years. यानी कि टोटल कितने जज होते हैं इसमें? टोटल कितने जज होते हैं? 15 जजेस होते हैं. और कितने टाइम के लिए? फॉर 9 years. और जजेस को कौन सिलेक्ट करता है? द जजेस आर इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली एंड द सिक्योरिटी काउंसिल. तो कौन करता है? जनरल असेंबली में और सिक्योरिटी काउंसिल की जो हमने पढ़े थे 15 मेंबर्स, वो सब मिलके क्या करते हैं? जजेस को इलेक्ट करते हैं. एंड this is the picture of International Court of Justice, which is given in your book. And where it is? Its headquarter is in Netherlands. So this is all for today. Last organ which we will discuss in the next session. Bye.